संत रविदास जी और महाकुंभ चमत्कार। सन 1460 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ। इस महाकुंभ में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए आए थे। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र संगम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संत रविदास जी की इच्छा हुई कि वे भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाएंगे। संत रविदास जी एक परम भक्त और संत थे जिनका विश्वास परमात्मा में अडिग था। वे मानते थे कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं और किसी भी स्थान पर किसी भी रूप में उनकी आराधना की जा सकती है। परंतु इस बार उनके मन में महाकुंभ में गंगा स्नान की करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने गुरु और संत कबीर दास जी से इच्छा का जिक्र किया। कबीर जी ने मुस्कुराकर कहा, गंगा काशी में भी वही है और प्रयाग में भी वही है, जल वही है, शक्ति वही है, फिर वहाँ जाकर स्नान करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन संत रविदास जी के मन में यह भावना पूरी तरह से घर कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और प्रयागराज जाने का निश्चय किया। जब संत रविदास जी प्रयागराज पहुँचे तो वहाँ कुछ ब्राह्मणों से उनका सामना हुआ। उन ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। रविदास जी ने उत्तर दिया, महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए आया हूँ। सुना है यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण हंसने लगे और बोले, तुम जैसे अछूतों के लिए महाकुंभ नहीं है। यदि तुम गंगा में नहाओगे तो गंगा स्वयं अपवित्र हो जाएगी। रविदास जी यह सुनकर बहुत दुखी हुए, लेकिन शांत भाव से बोले, गंगा माता तो सबकी माता है, फिर वे अपने किसी भी पुत्र से भेदभाव क्यों करेंगी। परंतु यदि आप कहते हैं तो मैं स्नान नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक विनती है, यह फूल कृपया गंगा माता को अर्पित कर दीजिए। ब्राह्मणों ने उनका फूल ले लिया, लेकिन उसे स्वयं छूने से इनकार कर दिया और अपने एक शिष्य को दे दिया। जब ब्राह्मण गंगा तट पर पहुँचे, उन्होंने गंगा में स्नान करके अपनी पूजा अर्चना की। तब माता ने स्वयं कहा, तुम्हारे हृदय में छल, कपट और अहंकार भरा हुआ है। जब तक तुम अपने मन का मैल नहीं धोओगे, तब तक इस जल में स्नान करने का कोई लाभ नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा, माता, हम तो वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं, फिर भी आप हमसे रुष्ट क्यों हैं। गंगा माता ने उत्तर दिया, तुमने मेरे प्रिय भक्त रविदास का अपमान किया है, उनके द्वारा अर्पित भेंट को ठुकरा दिया है। जब तक मन में छल, कपट और अहंकार रहेगा, तब तक किसी भी तीर्थ का कोई लाभ नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण घबरा गए और उन्होंने रविदास जी का फूल गंगा में अर्पित किया। गंगा माता ने उन्हें एक पत्थर दिया और कहा, इसे मेरे भक्त रविदास जी को दे देना। ब्राह्मणों के मन में संदेह और अहंकार अभी भी बना हुआ था। वे गंगा माता द्वारा दिए गए पत्थर अपने पास रखकर रास्ते में से एक साधारण पत्थर उठा लिया और जब रविदास जी के पास पहुँचे तो बोले, रविदास, गंगा माता ने तुम्हारा प्रसाद लौटा दिया है और बदले में यह पत्थर तुम्हें दिया है। रविदास जी ने श्रद्धा से उस पत्थर को प्रणाम किया और बच्चों से कहा, बच्चों देखो, गंगा माता ने हमारे लिए प्रसाद भेजा है, आओ इसे प्रेम से ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण और अन्य लोग तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए, यह सोचकर कि अब क्या होगा। रविदास जी ने उस पत्थर को अपनी कटोती में रख लिया, जिसमें वे अपनी जूतियों का काम करने के लिए पानी रखते थे। फिर उन्होंने श्रद्धा और प्रेम से प्रार्थना की, हे माता, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, कृपया आप अपने भक्त पर कृपा करें। जैसे ही उन्होंने यह कहा, कटोती में पानी उफान मारने लगा और देखते ही देखते उसमें गंगा जल प्रवाहित होने लगा। वहाँ उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। रविदास जी बोले, देखो, माता गंगा स्वयं अपने भक्तों से मिलने आई है। अब तुम्हें संगम जाने की जरूरत नहीं है, गंगा माता यहीं प्रकट हो गई हैं। ब्राह्मणों और अन्य लोगों ने जब यह चमत्कार देखा तो वो चकित रह गए। अब जब रविदास जी ने पत्थर के
ऊपर से कपड़ा हटाया तो वहाँ सुगंधित मेवे और मिठाइयाँ रखी थीं। उन्होंने सभी को प्रसाद बांटा, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी जिन्होंने उनका अपमान किया। यह सब चमत्कार देखकर ब्राह्मणों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने संत रविदास जी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। तो दोस्तों, ये थी संत रविदास जी की महाकुंभ की बहुत ही सुंदर सी कथा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल बाहरी शुद्धता से कुछ नहीं होता। जब तक मन का मैल नहीं धोया जाता, मन को शुद्ध करना ही सबसे पवित्र स्नान होता है। तो इस तरह से कथा पूर्ण होने के बाद हम जो फूल हाथ में लिए हैं उसे हम संत रविदास जी को समर्पित कर देंगे और थोड़े से फूल हम जल के लोटे में डाल देंगे और इस जल को हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। अपनी मनोकामनाओं की इच्छा को उनके सामने रखेंगे और पूजा में हुई गलतियों के लिए समय याचना करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी रविदास जी की। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती आप उसी दीपक से कर सकते हैं जो आपने पूजा में जलाया है, या फिर आप अलग से कपूर आरती भी कर सकते हैं। संत रविदास जी की पूजा विधि कैसे की जाती है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ये थी संत रविदास जी की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और ऐसी ही और कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। मन चंगा तो कटौती में गंगा।